खुदाया, तू ही इस पत्थर की हिकमत से वाकिफ है। तूने इस पत्थर को इज्जत और मंजिलत बख्शी और एक गिरा कदर गौहर बनाया है और लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुझे तेरी इस निशानी में छुपे मौजे की कसम देता हूं कि इसे शर के दफा करने का सबब बना दे और इसकी चमक को अपने जाहिल बंधु की बीनाई का जरिया बना दे। आमीन। आइए नोश कीजिए। मैं आपको और आपके खानदान वालों को सोने में तोल दूंगा, बशर्ते कि खताकारों को मुस्लिम के इर्द गिर्द से मुंतशिर कर दो। जाओ और महल की खिड़कियों से जाहिर होकर अपने लोगों से बात करो और उन्हें इताअत की शर्त पर सोने की बशारत दो और उन्हें लश्कर शाम से और बैतुल माल के वजीफे के कट जाने और आजा जवारे काट कर शहर बदर किए जाने पर डराओ धमकाओ। ऐ इब्न शस्तुम और तुम इब्न शाब, अपने लोगों के साथ मैदानों और मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमो और उनसे गुफ्तगू करो कि हंगामा आराई करने वालों की औरतें बीवियां डर जाएं और अपने अपने मर्दों और बच्चों को लेकर घरों को चली जाएं। और शिम्र, तुम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अमीर। तुम भी महल के खुफिया दरवाजे से बाहर जाओ और अपनी कौम के मर्दों को इन हंगामा आराई करने वालों के दरमियान भेजो ताकि वो शियत के खिलाफ बातें करें और तफर्रुकाबाजी का पथराव करें। और तुम ये भी कर सकते हो सुलेमान सुर्द ख़िज़ाई के मुरीदों के रूप में उसे उस जैसे वो लोग जो इस क़याम में शामिल नहीं हैं उनमें उनके खिलाफ मजीद फूट डाल दो। जी अमीर। और तुम बिन हुरैस, जी अमीर, अपने सिपाहियों का एक गिरोह ले जाओ और हंगामा आराई करने वाले शियों के मोहल्लों पर हमला करो और जहां तक हो सके हालात खराब कर दो। खास तौर पर कौम मुराद और रबी और हमदान पर रहम मत करना। ये लोग अली के चाहने वाले नहीं हैं, नाऊज़ बिल्लाह अली की पूजा करने वाले हैं। इधर आप लोग, उधर हंगामा आराई करने वाले। और ये रहा सोना। बिस्मिल्लाह। कूफा के लोगों, शाम का लश्कर इन हंगामा आराई करने वालों और लड़ने वालों के खिलाफ कूफे आ रहा है और उन्होंने कसम खाई है कि हंगामा आराई करने वालों की औरतों के बाल नोच ले और उनकी लड़कियों को कनीजी पर ले जाए। ऐ लोगों, ऐ कूफा के लोगों, खलीफा ने कूफे पर कहर नाजिर किया है। ओ कमानी अबरू वालियों, तेरी जुल्फें कितनी हसीन हैं। ए हसीन होठों वालियों, ए हसीनो जमील परियों और महकती कलियों, ए गुलिस्ताने हस्ती के खिलते हुए फूलों, खुदा ने जब औरत बनाई मबहूत हो गया खिलकत में। आखिर हैफ नहीं है? देखो ना कितनी गलत बात है, अपने घोड़ों की सुमों के नीचे तुम्हें कुचल कर रख दें। उफ, उफ, उफ। गौर से सुनो, अपने इन जाहिल और हट धर्म शोहरों को लेकर अपने कूफे के सखी अमीर के पास ले जाओ कि तलवार दे दें और बदले में सोना ले लें।
ए लो। शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो आए हाय सोना ले लो, शमशीर दे दो आए हाय सोना ले लो। ये औरतें क्या रस्सी तुड़वा के भागी हैं? ये सब क्या हो रहा है? मुझसे पूछते हो भाई? मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। कूफे के मर्द कुछ कम रुस्वा थे कि ऊपर से उनकी औरतों को भी भेज दिया ताकि सारे जहान में हमें बदनाम करें। जरूर इनके पीछे किसी का हाथ होगा। जो भी हो, ये चाल इब्ने मरजाना की होगी। अब मैं मुख्तार की बात समझ रहा हूँ इब्ने उसजा। इन औरत नुमा मर्दों से वो खूब वाकिफ था। हैफ कि उसकी तदबीर पर किसी ने कान नहीं धरे। हमें रास्ते बंद करने होंगे ताकि ये औरतें मर्दों तक न पहुंच सके। राम का लश्कर एक झूठ है, एक धोखा है। इसके बारे में मैं सब जानता हूँ। मैंने खुद उनके कासिद को देखा है। वो हम पर मजनीक से आग वाले पत्थर फेंकना चाहते हैं। आओ आओ आओ, किसी पुरअमन जगह पर चले आओ। मुझ बेवा माँ ने तुझ यतीम को इस दिन के लिए परवान चढ़ाया कि मेरे लिए रोटी लाने का सबब बने। खुदा सलामत रखे। मैं नहीं चाहती तुम्हारा दाग मुझे सहना पड़े। माँ, इसका गुनाह तुम्हारे सर होगा। ये तुम ही थी जिसने मुझे दीन खुदा की नुसरत की लोरियां सुनाई थी। अब भी सुनाती हूँ। तो मैं भी तो जहाद करना चाहता हूँ। जहाँ तुम्हारे लिए नहीं है, जो कि घर के अकेले कमाने वाले हो, यही हाथ में शाम ठीक है। शकूर, तुम्हारी तलवार के वजन जितना सोना मिलेगा। हाय खुदाया, इतना तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। तुम्हारा एक खून का कतरा भी निकलेगा और ठीक ठाक सोना मिलेगा। मैं सोने का हार पहनूंगी। आहिस्ता बोलो हबीबा, आहिस्ता। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने वादा किया था कि जब महल पर हमला करोगे तो गर्दनबंद मेरे लिए माल गनीमत के तौर पे लाओगे। कल रात को ही वादा किया था, नहीं किया था? हाँ, वादा किया था, मगर अभी तक महल पर हमला नहीं किया है। आखिर ये कौन सा तरीका है कि अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ो बगैर लड़ाई झगड़े के? तुम्हारी तलवार दे देंगे और बदले में सोना ले लेंगे। आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरतों पर रास्ता बंद किया हुआ है। खुदा की लानत हो शैतान पर। मेरी बहन, किस कब्रिस्तान में जाना चाहती हैं आप लोग? मैदान जंग औरतों की जगह नहीं है। कैसी शर्मनाक हरकत है। अपने घरों को जाइए और फितना मत कीजिए। कौन सा घर शेख? जिसके कबील को कुर्बानी के मैदान ले गए वो घर नहीं है, जहन्नुम है। आप लोगों को तख्त ताज की हवा से क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी? अरे 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 अरे, ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, होश कलामी मत करो। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ और मर्दों के मामलात में टांग मत अड़ाओ। कोई साबुजदा औरत की फरियाद को सुन ले। मुझे अपने शौहर को देखना है। इन काफिरों ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। खुदा की खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ। शर्म करो औरत, वापस आओ। किस बात से शर्माओ बेहर? तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवार लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो। इन औरतों के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ, मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो? हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर और गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीने खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीन खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीन खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो।